हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि बल्क डेंसिटी क्या होता है एंड पार्टिकल डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी, जो कि कंपटीशन एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी को समझने से पहले हम जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, इसको समझेंगे पहले। और जैसे ही हमें डेंसिटी समझ आ जाएगी वैसे ही हम बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी को आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की अगर डेंसिटी निकालना है, सपोज दैट अगर सॉयल ही है हमारी, या कुछ भी हो सकता है, बुक हो सकती है आपकी, तो सॉयल हमारे पास सपोज दैट है अगर, तो सॉयल की अगर हमें डेंसिटी निकालना है तो उसका हम पहले क्या लेंगे, वेट लेंगे, यानी उसका हम वजन तौलेंगे। ठीक है, और जो वजन होगा इसका किस में होगा, ग्राम में होगा या कि फिर किलोग्राम में होगा, क्योंकि वेट की यूनिट ही ग्राम होती है या कि किलोग्राम होती है। ऐसे ही अगर हम बालून लेंगे इसका, तो बालून निकालने के लिए हमें उसका बालून को हम हिंदी से कहते हैं आयतन। सपोज दैट एक हमारे पास यहाँ पे आयतन है, इसका जो कि इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, इसको 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, एंड इसके बाद इसका तीनों इसकी जो भुजाएं हैं 1 सेंटीमीटर का। हमारे पास कोई जार है, हमारे पास कोई भी बर्तन है, इसमें अगर हम इस सॉइल को भर दें यहाँ पे मिट्टी को, तो इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना आएगा, लगभग 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम वॉल्यूम निकालते हैं, और इसी मिट्टी को अगर हम तौल लेंगे, इसका वजन ले लेंगे, तो आ जाएगा हमारा वेट। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, वेट अपन वॉल्यूम आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के बेस में इसकी जो यूनिट होती है हमारी डेंसिटी की, वो होती है ग्राम। इसकी यूनिट जो होती है हमारी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या कह सकते हैं हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी की यूनिट क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे हम आगे समझते हैं पार्टिकल डेंसिटी को पहले। ठीक है, और इसके बाद हम देन समझेंगे बल्क डेंसिटी को भी। तो पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में माइन्यूट सा डिफरेंस है, जो कि हम अगर आप ध्यान से इसको समझते जाइएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी आगे चल के। अब देखिए हम यहाँ पे समझते हैं पहले पार्टिकल डेंसिटी को। तो पार्टिकल डेंसिटी जो होता है हमारा, तो इसको पहले हम फार्मूला इसका देखेंगे, फिर इसके बाद हम आपको यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझा देंगे कि कैसे यहाँ पे आया। ठीक है, तो सपोज दैट आपका पार्टिकल डेंसिटी हम देखते हैं, तो पार्टिकल डेंसिटी का फार्मूला सिंपल सा होता है, वेट ऑफ द सॉयल, यानी कि सॉयल का वेट ले लो, और दूसरा है हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉयल। अब यहीं पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द सॉयल है यहाँ पे सॉलिड वॉल्यूम लेते हैं हम। ठीक है, यानी सॉयल के सॉलिड का वॉल्यूम लेते हैं। सॉलिड मतलब जो ठोस पदार्थ है, इसको समझने की जरूरत है आपको यहाँ पे। जबकि बल्क डेंसिटी में क्या करते हैं, बल्क डेंसिटी जो फार्मूला हमारा वेट ऑफ द सॉयल, और इसको हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉयल। और वॉल्यूम ऑफ द सॉयल किसका लेते हैं, सॉलिड का भी लेते हैं और पोर का भी लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आप कॉन्सेप्ट को समझिए, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस इसका क्लियर होगा आपको, इस डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास सॉयल है, इसको देखिए आप थोड़ा सा। सपोज दैट हमारे पास सॉयल है। ठीक है, अब इस सॉयल में आप देख रहे होंगे नॉर्मल सॉयल एक यहाँ पे है, और इस नॉर्मल सॉयल में आप देखिए कि लगभग ये जो सॉयल है इसमें क्या पाया जा रहा है, मिनरल्स पाए जा रहे हैं। और नॉर्मल सॉयल में लगभग 45% क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे इस सॉइल में लगभग 45% क्या है, मिनरल्स हैं, और लगभग 5% क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। ऐसे ही नॉर्मल सॉइल में होता है। तो यहाँ पे देखिए जो कंक्रीट सी है, ये क्या होती है, सॉलिड पार्ट है इसका। ठीक है, ये सॉलिड पार्ट है। एंड जो यहाँ पे ये माइन्यूट सा जगह जो बची हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमारा स्पेस बच रहा है यहाँ पे, ये जो स्पेस है, ये स्पेस भी लगभग कितना है, 50% है। ठीक है, ये जो स्पेस बचा हुआ है कितना, लगभग 50% स्पेस है, 50% स्पेस है। और इसी 50% स्पेस में क्या होता है, एयर होता है, एंड यहाँ पे क्या होता है, वाटर भी होता है। वाटर एंड एयर यहाँ पे जो होता है फ्लक्चुएट करता रहता है। जैसे जैसे मिट्टी सूखती जाती है, यहाँ पे एयर की क्वांटिटी होती है बढ़ती जाती है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी हम बल्क डेंसिटी निकालते हैं या कि पार्टिकल डेंसिटी निकालते हैं, तो हमारी जो सॉयल होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, सूखी हुई मिट्टी होना चाहिए। सॉयल क्या होना चाहिए, हमारी ड्राई होना चाहिए। इस चीज़ को आप यहाँ पे इंश्योर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो हमारी नॉर्मल सॉयल होती है, उस सॉयल में 2 प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक तो हमारा सॉलिड कंपोनेंट होता है, जो ठोस पदार्थ होता है, जैसे कि मिनरल्स होते हैं, और या कि फिर थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। एंड
जो बचा हुआ पार्ट होता है हमारा, वो होता है हमारा पोर स्पेस होते हैं। उस स्पेस में एयर भी रहता है और उस स्पेस में वाटर भी रहता है। लेकिन जब भी हम मतलब कि यहाँ पे बल्क डेंसिटी या पार्टिकल डेंसिटी निकालते हैं तो वाटर को हम क्या कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं पूरी तरह से। और जब वाटर ड्राई करेंगे तो लगभग 50% हमारा क्या होगा, इसमें एयर ही होगी। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इस चीज़ को, इस टेबल को याद रखेंगे आप, इस कंपोजिशन को, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके वैल्यू को याद रखेंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे देखिए आप कि हम आपको क्या बोल रहे थे कि पार्टिकल डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी। तो पार्टिकल डेंसिटी में और बल्क डेंसिटी में सिर्फ और सिर्फ इतना सा अंतर है कि यहाँ पे जो हम बल्क डेंसिटी निकालते हैं जब भी, तो यहाँ पे हम पोर जो होता है इस पोर का हम वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे, बल्क डेंसिटी केस में। लेकिन जब हम पार्टिकल डेंसिटी लेते हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का ही लेते हैं। सॉलिड मतलब जो ठोस पदार्थ है उसका ही वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, आपको वॉल्यूम का मतलब क्या होता है एक बार और बता देता हूँ। वॉल्यूम मतलब किसी भी पदार्थ को, इसका मतलब कि इसको एक मतलब पर्टिकुलर आयताकार कोई भी कंटेनर होता है, कोई भी जार होता है, कोई बर्तन होता है, उसमें जब भरते हैं तो उसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट आप सोचो इस चीज़ को कि ये जो मिट्टी हमारी, इसका हम मान लो वजन लेते हैं। क्या लेते हैं, इसका तौलते हैं, इसका वेट लेते हैं। तो इसका वेट लेंगे तो एयर का वेट कितना होगा, इसमें बहुत ही कम होगा। ये एयर का वेट तो बिल्कुल होगा भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे इस केस में इन जनरल बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन सॉलिड वेट कितना होगा, सपोज दैट मैं बोल रहा हूँ कि मिट्टी कितनी है हमारी, इस मिट्टी का जो वेट है 1 kg है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए है 1 kg इस मिट्टी का वेट। और इसमें इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम जो है पूरा, अगर हम एयर को हटा देते हैं तो हमारा 50% वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो 50% वॉल्यूम कम हो जाएगा इसका। लेकिन अगर हम यहाँ पे एयर लेते हैं, पोर्स को लेते हैं, तो हमारा वॉल्यूम लगभग 50% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब कोई भी जब भी हम कभी भी नीचे जो होता है हमारा जो वेक्टर होता है, नीचे जो होता है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं ज़्यादा नंबर से, यानी पोर्स को भी इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जब वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा जो बल्क डेंसिटी होता है पार्टिकल डेंसिटी से अक्सर क्या हो जाएगा, कम आएगी वैल्यू। ठीक है, बात इतनी क्लियर आपको। तो सपोज दैट अगर हमारी इन जनरल जो हमारी सॉइल होती है उसकी जो हमारी बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी होती है, वह होती है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन जो बल्क डेंसिटी होती है नॉर्मल सॉइल की, बल्क डेंसिटी की बात करें अगर, तो बल्क डेंसिटी होती है हमारा 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्टिकल जो डेंसिटी होती है बल्क डेंसिटी के ऑलमोस्ट क्या होती है, डबल होती है। ठीक है, डबल होती है, यानी कि लगभग 2.65 होता है हमारा पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी हमारा होता है 1.33। ऐसा क्यों हुआ, आपको मैंने लॉजिक समझा दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जब भी हम बल्क डेंसिटी लेते हैं तो यहाँ पे हम पोर की जो हमारा पोर का स्पेस है उसको भी हम यहाँ पे वॉल्यूम जब निकालते हैं, इसका वॉल्यूम मतलब कह सकते हो आप आयतन जब लेते हैं इसका, तो हम इसको कंसीडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को हम कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम बल्क पार्टिकल डेंसिटी निकालते हैं तो पार्टिकल डेंसिटी केस में इस वॉल्यूम को हम कंसीडर नहीं करते, बल्कि हम सॉलिड जो स्पेस होता है उसका ही हम बस वॉल्यूम लेते हैं। और जब सिर्फ सॉलिड का वॉल्यूम लेंगे तो लगभग 50% जो स्पेस है घेर रखा था यहाँ पे आप देख रहे हैं, वह 50% स्पेस हम कम कर देंगे। अब जब नीचे जो है हमारा डिवाइड बाई हम 50% स्पेस कम करके डिवाइड करेंगे किसी भी चीज़ को, तो हमारी जो वैल्यू होगी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी की डबल हो जाएगी। किससे, बल्क डेंसिटी से। तो मैं आशा करता हूँ आपको इतनी सी बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। देन आप देख सकते हैं बल्क डेंसिटी का फार्मूला, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, बल्क डेंसिटी में पोर का स्पेस लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी में पोर का स्पेस नहीं लेते, बल्कि सिर्फ हम सॉलिड सॉइल का ही स्पेस वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बल्क डेंसिटी को एंड पार्टिकल डेंसिटी को। ठीक है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे कि सपोज दैट अगर मिट्टी में आप ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को, तो बल्क डेंसिटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ऑर्गेनिक मैटर आप ऐड करेंगे मिट्टी में तो वेट तो कम बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बल्क डेंसिटी क्या होगी, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से बल्क डेंसिटी जो होती है हमारी क्या होती है, कम हो जाएगी।
ठीक है। तो बल्क डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होगी। यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, जबकि पार्टिकल डेंसिटी में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, नॉट अफेक्टेड। ओके। ऐसे ही अगर हम बात करें सैंडी सॉइल की, अब सैंडी सॉइल में क्या होते हैं कि पोरोसिटी सैंडी सॉइल की क्या होती है, कम होती है। पोर स्पेस तो ज़्यादा होता है एक पर्टिकुलर पोर का स्पेस, लेकिन पोरोसिटी कम होती है। जब पोरोसिटी कम होती है सैंडी सॉइल की तो बल्क डेंसिटी क्या होगी, आप खुद सोच सकते हैं यहाँ पे। बल्क डेंसिटी जो सैंडी सॉइल की होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी, जबकि पार्टिकल डेंसिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, नॉट अफेक्टेड। क्यों, क्योंकि आपका सॉलिड वॉल्यूम में लिया आपने, सॉलिड से कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद अगर आपका इसमें अगर आप टीलेज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, टीलेज, तो टीलेज करने से क्या होगी, पोरोसिटी बढ़ जाएगी, यानी पोर स्पेस ये वाला एरिया बढ़ जाएगा और वेट जो होगा कम हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर देखिए, अब वेट कम हो जाएगा लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, या वेट कह सकते हो वही रहेगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पे भी क्या होगी, टीलेज करने से आपका जो बल्क डेंसिटी वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन अगर हम पार्टिकल डेंसिटी की बात करें तो पार्टिकल डेंसिटी जो होता है माइन्यूट सी डिक्रीज होती है, लेकिन मतलब बहुत ही कम डिक्रीज होती है। तो इससे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे जितनी चीज़ हमने आपको बताया है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि जो बल्क डेंसिटी है इसे हम अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। बल्क डेंसिटी को क्या बोलते हैं, अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं इसको, जबकि पार्टिकल डेंसिटी को हम बोलते हैं रियल स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, रियल स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो पहली चीज आपको यहाँ पे ये याद रखना है एक, और दूसरा जो हमारा बल्क डेंसिटी का फार्मूला होता है, वैल्यू जो होती है 2.65 होती है पार्टिकल डेंसिटी की, बल्क डेंसिटी 1.33 होती है नॉर्मल सॉइल की, ठीक है। अगर सैंडी सॉइल है तो बल्क डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा, कह सकते हो आपकी बढ़ जाएगा, और अगर क्ले सॉइल है तो क्ले सॉइल की बल्क डेंसिटी हमारी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्ले की थोड़ा सा हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पोरोसिटी यानी पोर्स क्या होते हैं यहाँ पे बढ़ जाते हैं, और जब पोर्स बढ़ते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है इसका बढ़ जाता है, और इससे हमारा बल्क डेंसिटी डिक्रीज होती है। यहाँ पे मतलब कोई ज़्यादा बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इस टेबल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस टेबल को भी आप याद रखेंगे। ये कह सकते हैं जो हमारा बार डायग्राम मैंने बनाया है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना परसेंट मिनरल्स होता है सॉइल में, कितना परसेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए बात, और बल्क डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से ऐसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर आपको बातें मेरी समझ में आई हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर रिप्लाई करें। अब मैं आपको एक यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है आज का कि जो नॉर्मल सॉइल है, नॉर्मल सॉइल जो है उसका बल्क डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो इसका आप हमें रिप्लाई कमेंट सेक्शन में देंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा कि यूनिट जो होती है, यूनिट कह सकते हो आप पार्टिकल डेंसिटी या कि फिर बल्क डेंसिटी की क्या रहेगी, ठीक है। तो आपको यूनिट बताना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि पोरोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो बल्क डेंसिटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी बल्क डेंसिटी हमारी कम होगी, डिक्रीज होगी या कि फिर इंक्रीज होगी। आप दो में से कोई भी आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।